हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉन्सेप्ट चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और बेहतर हो गए। दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ी ही रोमांटिक, इरोटिक और डरावनी मूवी लेकर आए हैं। सो दोस्तों ये मूवी और मूवीज से काफी यूनिक है और इसकी स्टोरी तो बाप रे बाप एक नंबर है। ये आपको देख के मजा ही आ जाए। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी मेहनत को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो यार, और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो। प्लीज इतनी सी हेल्प कर देना अपने भाई की। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम एनी नाम की एक लड़की को अपने घर से भागते हुए देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बचकर भाग रही है, पर हमें उसके पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। कि तभी वो वापस भागते हुए घर के अंदर जाती है, जिसे देख उसके डैड वहाँ आते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, पर बेटे की किसी की वजह से हवा टाइट हो रखी थी तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बताती और फटाफट से अंदर से गाड़ी की चाबी लाती है और गाड़ी में बैठ के बुर्र हो जाती है और जाके सीधा बीच पे रुकती है और वहाँ जाके अपने डैड को कॉल बैक करती है कि डैड एंड मॉम, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। फिर अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि बीच पे एनी की डेड बॉडी पड़ी होती है, मतलब किसी ने एनी को जान से मार दिया है और ये वही बंदा था जो एनी का अक्सर पीछा किया करता था। फिर हमें दो बहनें दिखाई जाती हैं, जिनमें एक का नाम जय होता है और दूसरी का कैली। जहाँ कैली जय से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, क्योंकि जय आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने जा रही है। फिर हम लोग जय के दो फेवरेट दोस्तों से मिलते हैं, जिनका नाम पॉल और यारा होता है। और यारा ये मैडम जो अभी कच्चे में बैठी हुई है। जिसके बाद यारा मूवी के लिए तैयार होती है और जाके अपने बॉयफ्रेंड युग के पास पहुंच जाती है, क्योंकि आज उसे अपने बॉयफ्रेंड युग का इतना खर्चा करवाना था कि वो चट्टी बनियान तक बेच दे। फिर ये दोनों लोग जाके थिएटर के अंदर बैठ जाते हैं। वहाँ युग को एक अजीब सी लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जय से पूछता है क्या तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है? तो जय बोलती है नहीं, मुझे वहाँ कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही है। अब युग की काफी फट जाती है, तो इसलिए वो जय को लेकर थिएटर के बाहर आ जाता है और जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और वहाँ ये लोग खाना खाते हैं। पर हम बाहर की ओर देखते हैं कि कोई आदमी युग की तरफ ही आ रहा है। फिर घर आके कैली जय से पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही? तो जय बोलती है कि मेरी डेट कोई खास नहीं थी, क्योंकि युग काफी बचकानी हरकतें कर रहा था। पर अब उसे क्या पता कि युग की तो लाल पीली हो गई थी, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था। फिर अगले दिन युग और जय दोबारा से मिलते हैं, जहाँ इस बार युग जय के साथ वो करता है जो हर बंदा अपनी बंदी के साथ करना चाहता है, और सारा काम फतेह हो जाने के बाद युग जय को बेहोश कर देता है। फिर जब जय की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक जगह बंधी हुई पाती है, जहाँ युग जय को अपना एक सीक्रेट रिवील करता है। वो बोलता है कि मेरे पीछे एक बुरी छाया पड़ी हुई है और ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब मैंने काफी टाइम पहले एक लड़की के साथ इंटर कोर्स की पढ़ाई की थी, मतलब फिल्म पाले की थी। तो इसलिए उस बुरे छाया से निकलने के लिए मैंने तुम्हारे साथ भी इंटर कोर्स की पढ़ाई की, और अब वो छाया मेरी वजह तुम्हारे पीछे आएगी और वो तुम्हें मारेगी। पर युग के अंदर जय के लिए अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बची होती है। वो जय को बोलता है अगर तुम भी इस बुरी चीज से निकलना चाहती हो तो तुम भी किसी के भी साथ एक बार फिर से गपागप कर लो, तो ये बुरी आत्मा उस आदमी के पीछे पड़ जाएगी और वो तुम्हें छोड़ देगी। अब वो बुरी आत्मा यहाँ आ गई थी और इस बार जय भी उस बुरी आत्मा को यहाँ देख पाती है। तो इसलिए युग जय से बोलता है कि इससे बचने का रास्ता तुम्हें मैंने बता दिया है, तो इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके तुम खुद को बचा लो। और ये बोलकर युग जय को उसके घर के बाहर छोड़ के चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त पुलिस को बुलाते हैं। और पुलिस को बयान देते समय जैसे हमें पता चलता है कि उसके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उसने युग को यहाँ कभी नहीं देखा था, जिससे पुलिस जय के क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाती। फिर एक दिन जब जय बाथरूम में होती है तो उसे बाहर से बहुत जोर की आवाज आती है। जब वो बाहर जाके देखती है तो उसे बस वहाँ एक बॉल दिखाई देती है, पर वहाँ कोई और भी होता है जो टेरेस से छुपकर जय को देख रहा था। फिर एक दिन जब जय अपने कॉलेज में बैठी होती है तो उसे विंडो से एक औरत दिखाई देती है जो उसी की तरफ अजीब तरीके से चलती हुई आ रही थी। अब इसे देखकर जय को युग की सारी बातें याद आ जाती है, मतलब युग ने जिस बुरी आत्मा के बारे में जय को बताया था, जरूर ये बुरी औरत वही आत्मा है। तो इसलिए जय अपने क्लासरूम से भागकर सीधे अपनी बहन जय और अपने फ्रेंड पोल के पास आ जाती है और उन्हें सारा सच बता देती है कि उसके पीछे एक बुरी आत्मा पड़ी है और ये आत्मा तब से पड़ी है जब उसने पहली बार युग के साथ गपागप किया था। अब जय की बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन पोल एक अच्छा इंसान बनते हुए जय से बोलता है अगर तुम चाहो तो आज रात को मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। तो जय भी मान जाती है। फिर रात में काफी देर तक जब जय को नींद नहीं आती तो वो नीचे पोल के पास आती है, जहाँ पोल टीवी देख रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पोल और जय बचपन के दोस्त हैं और जय की पहली बार किस पोल के साथ ही हुई थी। जिसके बाद जय कुछ चीज लेने के लिए किचन के अंदर जाती है, पर उसे वहाँ वही बुरी आत्मा दिख जाती है जो बहुत ज्यादा घिनौनी और डरावनी लग रही थी।
और उसे देखकर जैक चीखने चिल्लाने लगती है और जाके खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है। और इधर पॉल और क्यारा भी उसकी चीख की आवाज सुन के उसके पास आ जाते हैं। तो जैक पॉल और क्यारा से बोलती है कि घर के अंदर कोई है जो मुझे मारना चाहती है। तो पॉल बोलता है कि यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। कि तभी जैक को एक लंबा सा डरावना आदमी दिखाई देता है जो उसे मारने के लिए उसके पास ही आ रहा था। और उसे देखकर जैक घर से भाग जाती है और जाके एक पार्क में रुक जाती है। और यहाँ आके जैक खुद को थोड़ा रिलैक्स करती है और वो सारा कुछ समझ जाती है कि युग जो भी कुछ इस आत्मा के बारे में बोल रहा था वो सब कुछ सच है। फिर कुछ देर बाद यहाँ जैक के सभी दोस्त आ जाते हैं। कि तभी वहाँ जैक का एक पड़ोसी जिसका नाम ब्रैक होता है वो भी आता है, जो जैसे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। तो जैक ब्रैक को भी सब कुछ सच बता देती है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलके युग को ढूंढने निकल जाते हैं। पर युग ने जितना भी कुछ जैक को बताया था वो सब कुछ गलत था, तो इसलिए उसके बताए हुए एड्रेस पे युग उनको नहीं मिलता। मतलब युग ने ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया था। पर तभी अचानक इन लोगों को युग की उनके घर में एक तस्वीर मिलती है और उस तस्वीर के थ्रू ये लोग युग के स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां जाके ये लोग युग की सारी डिटेल्स पता करते हैं। और इन्हें वहां पता चलता है कि युग का असली नाम जेफ है। जिसके बाद ये सभी लोग जेफ के घर पहुंचते हैं और इन्हें यहाँ जेफ मिल जाता है, जहां जेफ उन सभी लोगों को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने जानबूझकर जैक के साथ प्यार का झूठा नाटक किया और उसके साथ गपागप करके आत्मा वाली प्रॉब्लम उसके अंदर ट्रांसफर कर दी ताकि अब वो उसका पीछा करे, उसे मारना चाहे। जेफ जैक को उस आत्मा के बारे में ये भी बताता है कि उस आत्मा की सबसे खास बात तो ये है कि वो आत्मा किसी का भी रूप ले सकती है। और जेफ ये भी बताता है कि अगर तुम मर गई तो वो आत्मा दोबारा से मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। अब कुछ रिलैक्स करने के लिए ये सभी लोग एक बीच पे आ जाते हैं, पर बीच पे भी वही आत्मा आ जाती है जिसे सिर्फ जय ही देख सकती थी। और वो आत्मा आते ही इस बार जय की चोटी पकड़ के उसे हिलाने लगती है। तो इसलिए उसके दोस्त जय को बचाने के लिए उस आत्मा पर अटैक करते हैं, पर वो आत्मा सभी को घायल कर देती है। फिर जैसे तैसे करके ये सभी लोग बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से जय उस बुरी आत्मा पर गोलियां चलाती है, पर ये बुरी आत्मा मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसलिए जय दरवाजा बंद कर लेती है। पर कुछ ही देर बाद दरवाजे में नीचे एक हॉल हो जाता है, जहाँ से उसका दोस्त ब्रैक बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, तुम लोग बाहर आ जाओ। पर कुछ ही सेकंड बाद उसी हॉल से एक दूसरा डरावना आदमी जय को देखता है और इसे देखकर जय काफी डर जाती है। तो इसलिए वो यहाँ से भी भाग जाती है और जाके ब्रैक की गाड़ी लेके अकेले ही यहाँ से भागने लगती है। अब उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसकी गाड़ी के पीछे वो बुरी आत्मा भी आ रही थी, तो इसलिए जय नहीं रुकती। पर कुछ ही दूर जाके जय का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम जय को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसका पड़ोसी ब्रैक उसके पास आता है और उसकी मर्जी से उसके साथ इंटरकोर्स करता है, ये बोलकर कि तुम्हारे पीछे कोई आत्मा वात्मा नहीं पड़ी, ये बस तुम्हारा बहम है और अब मैं तुम्हारे साथ इंटरकोर्स करके उस आत्मा को तुमसे दूर भगा दूंगा और उसको अपने पीछे लगा लूंगा, ताकि मैं भी तो देखूं कि कौन सी आत्मा मेरा पीछा करती है। अब ये दोनों लोग इंटरकोर्स की पढ़ाई कर चुके होते हैं, जिसके कुछ दिनों के बाद तक ब्रैक को कोई भी आत्मा नहीं दिखाई देती। फिर रात को जब जय अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उसे ब्रैक नजर आता है, जिसे देखकर जय समझ जाती है कि ये ब्रैक नहीं है बल्कि ये वही बुरी आत्मा है जिसने अब ब्रैक का रूप ले लिया है और वो ब्रैक को मारने जा रही है। जिसे देखकर जय भी ब्रैक को बचाने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है, जहां जाके जय देखती है कि उस आत्मा ने अब ब्रैक की मदर का रूप ले लिया था और वो ब्रैक के रूम के बाहर खड़े होकर ब्रैक को आवाज लगा रही थी। पर जय भी चिल्लाते हुए ब्रैक को बोल रही थी कि तुम दरवाजा मत खोलना वरना मारे जाओगे, लेकिन ब्रैक को जय की आवाज नहीं सुनाई देती और वो दरवाजा खोल देता है और अब वो आत्मा ब्रैक को मार देती है। जिसके बाद ये आत्मा दोबारा से जय के पीछे ही पड़ जाती है। जिसके बाद अगले दिन जय एक बीच पर जाती है, जिसे वहाँ दो आदमी दिखाई देती हैं और वो अपने कपड़े उतार के उनके साथ इंटरकोर्स करना चाहती है ताकि इस बुरी आत्मा का साया उनके पीछे लग जाए। पर जय के अंदर अभी भी इंसानियत बची होती है, तो इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम किसी और को नहीं दे पा रही थी। जिसके बाद हम जय और पॉल को देखते हैं, जहाँ इस बार ये दोनों लोग एक प्लान बनाते हैं और जाके अपने स्कूल के पुल के पास पहुँच जाते हैं और उस पुल के पास वो इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देते हैं और जय को उस पुल के अंदर उतार देते हैं, ताकि जैसे ही वो आत्मा जय के पास पानी में जाए तो वो लोग उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके मार सके। अब जय पानी में खड़े होकर उस आत्मा का इंतजार करती है। अब वो आत्मा यहाँ आ चुकी है, लेकिन वो पानी में नहीं उतरती और वहाँ रखे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को जय के ऊपर फेंक के उसे मारने लगती है। पर जय अपने दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर उस आत्मा की लोकेशन बताती है, जिससे उसके दोस्त उसकी बताई हुई जगह पर कपड़ा फेंकते हैं। अब वो कपड़ा उस आत्मा के ऊपर पड़ जाता है, जिससे वो लोग भी उस आत्मा को देख पाते हैं। अब पोल उस आत्मा को शूट कर देता है और वो आत्मा जाके पानी में गिर जाती है और पानी में गिरते ही वो आत्मा जैक का पैर पकड़ लेती है, जिससे पोल दोबारा से उस आत्मा को शूट करता है तो वो आत्मा जैक का पैर छोड़ देती है
फिर कुछ देर बाद जब जय दोबारा से उस पूल के अंदर देखती है तो उसे उसमें वो आत्मा नहीं दिखाई देती, वजह उसके। और अब पूल पूरा लाल हो चुका था। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, तो इसलिए पॉल जय से बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ इंटर कोर्स की पढ़ाई करता हूँ ताकि तुम बच सको। अब पॉल जय के लिए इतना सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बचपन से ही जय से प्यार करता था, लेकिन पॉल थोड़ा फट्टू होता है तो इसलिए वो जय को आज तक अपनी दिल की बात नहीं बता पाया। अब जय भी पॉल के साथ इंटर कोर्स की पढ़ाई करने के लिए तैयार थी, तो इसलिए ये दोनों लोग इंटर कोर्स की पढ़ाई कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जय पॉल से पूछती है कि क्या तुम्हें वो आत्मा अभी तक दिखाई दी, जिसमें पॉल बोलता है नहीं, मुझे इतने दिनों से वो आत्मा नहीं दिखाई दी। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो बुरी आत्मा इन दोनों के पीछे ही आ रही है और इसी तरह इस मूवी का अनएक्सपेक्टेड एंड हो जाता है।